वेल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। ओके, करेंट एसेट मतलब चालू संपत्तियां और नॉन करेंट एसेट मतलब गैर चालू या अस्थायी संपत्तियां। ये क्या होती है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग चालू संपत्ति के बारे में कि करंट एसेट्स क्या होता है। तो ऐसी संपत्तियां जिन्हें शीघ्र बहुत जल्दी पुनः रोकड़ में परिवर्तित कर दिया जाए वो चालू संपत्तियां कहलाती है। ठीक है, ऐसी संपत्तियां जिन्हें पुनः रोकड़ में परिवर्तित कर दिया जाए वो टेम्पररी पीरियड के लिए है ना, किसी और चीज में रहती है, किसी और फॉर्म में रहती है, उन्हें बहुत जल्दी या एक ही लेखा अवधि के अंदर में, उसी अवधि के अंदर में रोकड़ में परिवर्तित कर दिया जाए, चालू संपत्तियां कहलाती है। ऐसी संपत्तियां पुनः विक्रय के लिए, दोबारा बेचने के लिए या 1 वर्ष के अंदर रोकड़ में परिवर्तित करने के लिए रखी जाती है ना। इसलिए इन्हें लघुजीवी या सक्रिय संपत्तियां भी कहा जाता है। जैसे कोई देनदार या फिर प्राप्य बिल, है ना, यानी कि बिल्स रिसीवेबल, यानी कि हमें कोई अगर बिल रिसीवेबल यानी हमें कोई बिल प्राप्त होना है तो हमने कुछ देर के लिए उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल फॉर्म में रखेंगे और वो बहुत जल्दी उसी लेखा अवधि में वो ना रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे ना जो भी हैं क्रेडिटर्स, देनदार जो है ना, जो भी है, इनको हम लोग करेंट एसेट्स में रखते हैं, मतलब चालू संपत्ति है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है, गैर चालू या अस्थायी संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जो व्यापार में माल उत्पादन करने, सेवाएं देने, बिक्री बढ़ाने इत्यादि के लिए लंबी अवधि के लिए खरीदी जाती है। ठीक है, ऐसी संपत्तियां जो किसी व्यवसाय में माल को उत्पादन करने में, उसकी सेवाएं देने में, बिक्री बढ़ाने में इत्यादि के लिए लंबी अवधि के लिए खरीदी जाती है, ये व्यापार में विक्रय के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, इनका लाभ व्यापार में आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होता रहता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स या अस्थायी संपत्तियां। जैसे किसी व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर हमने कोई बिल्डिंग खरीदी है ना, तो बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं होती है, हम वहां से अपना व्यापार करते हैं। जैसे हमने किसी व्यापार में है ना अपना सामान को ढोने के लिए कोई गाड़ी खरीद ली, है ना, कोई मालवाहक गाड़ी खरीद ली सामान ढोने के लिए, और वो गाड़ी बेचने के लिए नहीं होती है, वो क्या करती है, हमारा सामान ढोने में हेल्प करता है, पहुंचाने परिवहन में काम आता है, उससे हमारा व्यापार में सेवा बढ़ती है, व्यापार का बढ़ोतरी होता है। ठीक है, ऐसी संपत्ति वो हमारे लिए क्या है, वो गाड़ी क्या है, एक तरह की संपत्ति है ना। जैसे कि और भी क्या हो सकती है, लंबी अवधि के लिए कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जिसका हर महीना कोई कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन वो जो विनियोग हमने इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है वो हमारा क्या है, संपत्ति है ना, क्या है, अस्थायी संपत्ति है। उसी तरह कोई भूमि है, भवन है, हमारी कोई बिल्डिंग है, या कोई हमारा जो लैंड है, लैंड बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि लैंड पर तो हमने बिजनेस कर रखा है, व्यापार कर रखा है, तो लैंड हमारा क्या है, अस्थायी संपत्ति है। कोई भी मशीन और ना फर्नीचर, मोटर गाड़ी इत्यादि जो भी है, ये सारी क्या है, हमारी अस्थायी संपत्ति है। ठीक है, तो अस्थायी संपत्ति समझ में आया। जो भी चीज व्यापार में जो फिक्स है, जो बेचने के लिए नहीं है, वो सिर्फ उसका काम क्या है, व्यापार को बढ़ाना, सेवाएं देना, बिक्री बढ़ाना इत्यादि के लिए जो है वो अस्थायी संपत्तियां हैं। गैर चालू या अस्थायी संपत्ति नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं, और जिन एसेट्स का उपयोग तुरंत फिर से रोकड़ में परिवर्तित कर दिया जाए उनको हम लोग करेंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे देनदार, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या है, हमारा करेंट एसेट्स है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। ओके, दैट्स इट।